दोस्तों, आज हम आपको गीता को ये 10 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन बातों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो अपने जीवन में छोटी मोटी परेशानियों से आप कैसे बच सके हैं, इन 10 बातों को जानते हैं। अगर आप कृष्ण जी की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। और आप अभी तक हमारे कृष्ण वाणी 551 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता कि ये 10 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिससे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बटन को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पन चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहले उद्देश्य यह है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बनाए। आपकी जिंदगी जीने की वजह है सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगता है तो आपकी खुशियाँ, आपका तो कुछ उसे पर डिपेंड होकर रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज्यादा दूसरों को वैल्यू दे देता है उससे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग पाल पाल में बदल जाते हैं। सबसे प्यार दोस्त अब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चला। जिसके साथ जीने करने की काम खाए होती है ये भी गारंटी नहीं होता कि अगले पाल तक भी उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों का, कमन का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन जन का साथ ही मान के बैठ जाते हैं वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो आपको हर सुख दुख में कमाएगा और मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बड़ा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किल है, आपकी तकलीफें सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूँ, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बटन तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके सिवा और कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपनी जीने की वजह कभी मत बनाना और यह वहाँ माँ में कभी मत रखना कि इंसान मेरे को दुख में कम आएगा, मुश्किल में कम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकालना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने दिल के गहरी राज, अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पर भरोसा करके अपने माँ की गहरी राज, अपने अंदर की कमजोरी लोगों को बता देते हैं तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आपके खास दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज राहत है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं फिर वो आपका नहीं राहत। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप किसी को बताते हैं ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को बताना मत। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मान के बैठ जाते हो, जी दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना तो आप हैरान रह जाते हो कि यह ऐसा निकाला, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, यह इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मुंह में उसे इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरी, अपने दुख, अपनी रस सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते है, पता ही नहीं चला कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। ये नकाब ओशो की दुनिया है, लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। अपनी कमजोरी बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने माँ की कमजोरी, अपनी राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने, आज तो आप अपना जरा सा दुख किसी को बताओ तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को
कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उसे सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, बाहर से वो भी आपकी खुशी में आपको खुश दिखेंगे और अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख है तो उनके माँ को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं, लोगों के अंदर भावना ही नहीं रह गई है, लोगों की भावनाएं निकाल गई है। पहले रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मारेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचाना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नायक सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सागा साथी समझना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि अपने माँ की, अपनी शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लाद सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उसे समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिवा से अपने लिए शास्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उसे युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है। तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके माँ की ताकत ही कमाएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोटी रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने माँ की शक्ति को हर दिन बढ़ते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार कर जाए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही सका क्यों ना हो, इतना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियां के लिए उसे व्यापार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया कि जैसा भी है तो मेरा भाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचा। पांडवों को धोखे से करने की कोशिश की, धोखे से उसका सर राज हड़प कर लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उसे दुष्ट दुर्योधन पे इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर किसी दुष्ट इंसान को, जो आपको एक बार चोट पहुंच चुका है, और अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका है, उसका नहीं। जब कोई एक बार आपको अपनी औकात दिखा दे, अपनी फितरत दिखा दे, अपना असली चेहरा दिखा दे तो उसे पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वंश से चीटर ऑलवेज चीटर। जो तो एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसको स्वभाव बन चुका है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए। गीता का छठा उपदेश ये है कि आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुप जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। एक तो आज के युग में जब तक पूछा ना जाए किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब अधिक खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो माँ को अच्छा लगे वही सही है, बस जो माँ को बड़ा लगे वही गलत है। इसलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, करने दो। लोगों को प्रति खुद गलती करेंगे, खुद धोकर खाएंगे और खुद नया कल आएगी। आपकी भलाई इसी में है, जो जैसा कर रहा है या करना चाहता है उसे रोक टोक मत करो, उसे करने दो। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखाएगा। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई और बुराई की जिम्मेदार है, लोगों की नहीं। इसलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दो। गीता का सातवां उपदेश यह है कि आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी कम को बात पे डालते हैं तो आप उसे कम को कभी नहीं करते। हर इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बड़ा है, लेकिन सब कुछ जान समझना के बाद भी लोग उसे करते ही नहीं है। अपनी हेल्थ की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको पता होता है, लेकिन लोग उसे हमेशा कल पर डालते रहते हैं। मैं कुछ लोग कर दिन जिम जाएंगे, योग करेंगे, फिर
छोड़ देंगे, क्योंकि माँ ऐसा है वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं करते तब तक जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने माँ और शरीर को ज़्यादा आराम देना आपसे आपका सब कुछ छन लगा, इसीलिए माँ के इशारों पर नाचना छोड़ के वो करो जो आपके लिए सही है, नहीं तो माँ आपको इतना आलसी बना देगा कि छोटे से छोटे कम के लिए भी आप यही खाओगे कि बाद में करेंगे। मैंने देखा है कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टैलेंट की वजह से उन्हें कम भी मिलता है, लेकिन इतने माँ के आलसी होते हैं कि कभी कोई कम किसी भी क्लाइंट को टाइम पे करके नहीं देंगे, और टैलेंट होते हुए भी अपना सर कम मटका के रखते हैं। इससे धीरे धीरे लोग उन्हें कम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी बात को सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ सीख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। यह ज़रूरी नहीं है ये आपको क्या क्या आता है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज़्यादा नालायक होता है। आपकी ज़िंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ अधिकतर आपके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उससे पूछ कर लेते हैं। इसकी बुद्धि से चलते हैं, सबसे ज़्यादा बर्बादी अपनी वही करता है। एक बार भी अगर ठीक से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आजम लोग ज़िंदगी में कभी उनसे कोई सलाह नहीं लोग, वैसे तो आपको आपकी ज़िंदगी के फैसला सिर्फ खुद की बुद्धि से ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे आपसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन जब आपको ही समझ नहीं रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेस्ट है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को कहाँ से समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा जहर आपकी ज़िंदगी यही करता है। ये लोग अंधेरी अंदर आपसे जलते हैं और आपको पता तक नहीं चला। आज के युग में जब अपनी खून के रिश्ते नाइट ही आपको सहन नहीं कर पाते, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप क्या दोस्ती यारी में लोगों को अपना समझ के बैठ जाते हो। वैसे तो आपको अपनी बुद्धि से ही अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरों की सलाह से अपनी ज़िंदगी के फैसला लेने हैं, पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से आपकी है, आप इसके मालिक हैं। चाहे आप इसे आबाद करो या बर्बाद करो, इससे बना या बिगड़ो, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। गीता का 9वां उद्देश्य है कि किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा सीधा या शरीफ कभी मत समझना। शुरू में चाहे कोई कितना भी अच्छा बनकर दिखाए, लेकिन किसी को भी अच्छा समझना से पहले थोड़ा समय उसके साथ जरूर गुजर लेना, क्योंकि जब आपकी किसी के साथ पहले मुलाकात होती है तब वो शख्स आपको बहुत अजीज भला और बेहतरीन इंसान लगता है, और जब उसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि इस इंसान की तो ज़िंदगी में कभी शक भी ना देखूं। इससे घटिया और बेकार इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को भी अच्छा या भला समझना से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा जल्दी में किया हुआ विश्वास और भरोसा ही हमें धोखा देता है। इसलिए किसी को भी भला समझना से पहले, किसी पे भी भरोसा करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा कभी मत बनाना कोई भी आकर आपका दिल दुख कर चला जाए, कोई भी आकर को हट करके चला जाए, बल्कि अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बना कि लोगों की बातें, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस आपको इफेक्टिव ना करें। जी दिन लोगों की बातें आपको असर करना छोड़ दे, उसे दिन समझ जाना कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। इस इंसान को अपने बड़े में सब कुछ अच्छे से पता होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या समझते हैं या लोग उसके बड़े में क्या कहते हैं। लोगों की बटन का असर सिर्फ इस इंसान को होता है जिसने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं, इसे अपने बड़े में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए खुद को ऐसा मत बना कि कोई भी आकर आपका दिल दुख जाए, कोई भी आके आपके दिल के साथ खेल जाए, बल्कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि चाहे लोग आपके साथ ऐसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप अंदर से हमेशा आनंद में रहे। गीता के ये 10 उपदेश देखने में तो बहुत छोटे से लगता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लगा तो विश्वास रखना, जिंदगी की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिससे वो पर नहीं कर सकता, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वो हाल नहीं निकाल सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं है जिससे वो हासिल ना कर सके। दोस्तों, आज की है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कृष्णा जी की सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।